तीर्थ दर्शन करते 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 एक राज्य में पहुंचे। जून के महीने आए, जंगलों में से जा रहे हैं, अगाध जंगल है। तो वहां पर क्या हुआ, एक बड़े से बट वृक्ष के नीचे अंधेरा सा है, कुछ दिखना है। वहां पर बैठकर 11 डाकू हैं उस राज्य के, बड़े बड़े ऊंचे लंबे तगड़े, ऐसे दाढ़ी इतनी लंबी लंबी, हाथ में तलवार है, हट्टे कट्टे। वो सब मीटिंग करने लगे, भैया बहुत चोरी कर लिया गाँव में, शहरों में, इधर उधर, आप बड़ी हाथ मारनी है। कहाँ मारना? राजा के दरबार में। भैया एक बार ही हाथ मारना है, जीवन भर खाएंगे, अपने जो आगे के बच्चे कुच्चे सबको पाल देंगे। ऐसे मीटिंग करने लगे। और बट वृक्ष के नीचे से उधर से एक संत जा रहे हैं, सूखे पत्ते के ऊपर पैर आए। एक डाकू कहने लगे, भैया कोई है? बोले नहीं है। बोले देख कोई है। जाके देखा एक संत है। अब संत को जब देखा, संत के सामने दौड़े दौड़े वो सब हट्टे कट्टे आ गए, हाथ में तलवार, ऐसे हट्टे कट्टे, बड़े बड़े मूछे हैं। कहने लगी इसको मारो भैया मारो। संत हाथ जोड़ लिए, बोले भाई मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? कहने लगे क्या बिगाड़ा? तू सब कुछ हमारा सुन लिया, हमारा प्लान जो है सुन लिया तूने? नहीं मैंने कुछ ही नहीं सुना। नहीं तू सुना, तू झूठ बोल रहा है, तू हमें देख के डर गया इसलिए झूठ बोल रहा है। बोले इसको मारो। संत कहने लगे भाई मारोगे क्यों? हमने नहीं सुना। बोले नहीं तूने सुना है, बता, अब तुझे मारेंगे। क्योंकि अगर तुझे छोड़ दिया हमने, तू राजा को जाके बोल देगा, और राजा क्या करेंगे? हमें सबको मृत्यु दंड देंगे, तुझे नहीं छोड़ा जाएगा। तो संत कहते हैं ठीक है भैया, मुझे मारो मत, तुम्हारे साथ ही रख लो, हमें, मैं भी डाकू बन जाता हूँ। ये प्राण जो है, ये जीवन बड़े मुश्किल से मिले ठाकुर जी कृपा से। अभी मेरा भजन पूरा नहीं हुआ, तुमने मार दो फिर दोबारा जन्म होना है, इसीलिए तुम्हारे साथ ही लग जाता हूँ, कोई बात नहीं। तो डाकू कहते वाह बहुत बढ़िया, इतने दिन बाद एक काम किया। हमने सुना साधु डाकू को भी साधु बना देते, चोर को भी साधु बना देते। आज हमने क्या किया? साधु को चोर बना दिया। चलो आ जाओ, अपने टीम में शामिल कर लिया। तो 11 जो है ना, एक एक महीने में एक एक सरदार होता है। अब ये कौन हो गए? एक हो गए कितने? 12। अब हर महीने में एक एक करते हैं। ऐसे घूमते 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 जब उन्हीं के नंबर आए संत से, उनके भी दाढ़ी दूढ़ी थे, तिलक थे, तिलक तो हटा दिए, मिटा दिए उन्होंने भी डाकू बना दिया। अब क्या हुआ? बोलो राधे राधे राधे। थोड़ा और जोर से बोलो श्री राधे राधे। थोड़ा और जोर से बोलो श्री राधे। अब जब डाकू एक एक करके नंबर आया, जब इस संत के नंबर आया ना, तो बोले भैया चलो जी अब शुरू करते हैं। हाँ जी, आप उनको ऊपर माला पहनाई गई, उनके हाथ में दंड दिया, ये महाराज अभी एक महीना आप ही सरदार है, आप जो बोलेंगे वही करेंगे हम। तो कहने लगे भैया दिन को सोना है, हम तो सोते हैं, रात को जाके चोरी करते हैं। अब जब रात हुआ ना, बोले सब सो जाओ। बोले भैया आप चोरी करने जाना है, डाकू हमें लूटने जाना है गाँव में, कहीं पे बताओ। कहने लगे मैं कौन हूँ? बोले आप सरदार हो, मैं जो बोलूँगा वही हम सब मानेंगे। बोले भाई सो जाओ, सो जाओ। सुबह उठ गए, उठने में सब उठो, हाँ जी उठो, चलो जी गंगा जी के किनारे। बोले क्यों? चलो। अरे लोग देख लेंगे हमें आज तक किसी ने नहीं देखा। कहने लगे नहीं मैं कौन हूँ? आप तो सरदार हो, फिर मेरा क्या? बोले आप जो बोलोगे बोलो। चलो जी गंगा जी में गए, बोले डुबकी लगाओ, 108 गोते लगाओ। 108 गोता लगा दिया, सब खुद भी लगा। अब बोले आप क्या किया जाए? बोले गंगा की मिट्टी लो। हाँ जी ले लिया, क्या करें? बोले उद्धव बोलो तिलक करो, 12 तिलक इधर उधर करके, केशवाय नमो, नारायणाय नमो, माधवाय नमो, गोविंदाय नमो, विष्णुवे नमो, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, श्री वामनाय नमः, श्री धराय नमः, श्री ऋषिकेशाय नमः, श्री पद्मनाभाय नमः, श्री दामोदराय नमः, श्री वसुदेवाय नमः। कहने लगे भैया ये क्या कर रहा है संत? ये पागल है। कहने लगे मैं कौन हूँ? बोले आप सरदार हो। बोले फिर? बोले ठीक है आज्ञा जो आज्ञा। अब भैया डाकू हट्टे कट्टे तगड़े, इतने लंबे चौड़े हैं, सिर में इतने बड़े जौटे जटाएं हैं, दाढ़ी इतनी लंबी, हट्टे कट्टे, मोटे मोटे तिलक कर दिए सबसे। अब बोले आप क्या किया जाए? बोले गंगा जी के किनारे बैठ जाओ सभी मिलकर। फिर क्या करें? बोले बस हाथ में, अब माला तो है नहीं, हाथ में बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जब करो। कहने लगे खाएंगे क्या? बोले तुम चिंता मत करो, तुम मैं जो बोल रहा वो करो। अब सरदार की बात माननी पड़ेगी, मानना। अब सभी मिलकर महामंत्र करने लगे, जो भी आते प्रणाम करते, वाह वाह ऐसे दिव्य पुरुष कहाँ से, हट्टे कट्टे महात्मा सभी प्रणाम करते हैं। तो आपस में बातें करते हो 11 जो है, भाई हमें कोई पहचान तो नहीं लिया? नहीं लग रहा है नहीं पहचाना होगा, ऐसे आपस में बातें कर रहे हैं। और उसी राज्य में जो राजा थे उनका डेथ हो गया था, मृत्यु हो गया कुछ ही दिन पहले।
तो जो श्राद्ध वगैरह किया उस ब्राह्मण ने बोला भैया 12 पंडितों को खिलाओ, ब्राह्मणों को एक साथ में एक ही गोत्र की होनी चाहिए, 10 ब्राह्मण। मंत्री को भेज दिया, मंत्री सारा दुनिया घूम लिया, कहीं नहीं मिला। अब डर रहा है वापिस जाऊं तो राजा तो मृत्यु दंड देंगे। भैया राजा ने बोल दिया लेके आओ। घूमते घूमते हताश उदास के गंगा जी के किनारे आके जब देखा इनको, साष्टांग प्रणाम कर लिया। मंत्री जैसे साष्टांग प्रणाम किया वो तो घबरा गए, भैया ही मंत्री हमें क्यों प्रणाम करें, ये पहचान तो नहीं लिया, ये ऐसा तो नहीं बहला कुछ लगा हमें ले जाएंगे। प्रणाम कर बोले धन्य है हम तो आज धन्य हो गए, भगवान बड़े दयालु हैं, संत बड़े दयालु हैं। महाराज जी आप चलिए, राजमहल में राजा का निमंत्रण है। बोले हाँ कौन सा निमंत्रण भैया। आपस में बात करने लगे तो संत बोलते देख तेरे चक्कर में आके क्या हो गया। कहने लगे मेरे ऊपर विश्वास रखो, भगवान के ऊपर विश्वास रखो। अब तो फांस भी गए, वो जाने के लिए तैयार नहीं। तो बोले भाई जाओगे कि नहीं, फिर डर गए। सैनिक भी खड़े हैं, बोले पालकी मंगाओ इनके लिए 12 पालकी। अब आपस में बात कर रहे, बोले अब तो पक्के मृत्यु, अब पक्का है हमारा मृत्यु दंड है। तो पालकी मंगाए, सबको बिठा ले। संत तो निश्चिंत होके जा रहे, अरे वो सब आपस में फुसफुस कर रहे, भाई आज तो गए, प्राण को हथेली में लेके घूम रहे। और राजा के दरबार में बहुत विशाल एक काली मंदिर है और उनके आगे बलि चढ़ती है हर रोज। आप कहने लगे ओ हो आय हाय हम तो फंस गए। कुछ ही दिन पहले राजा के पिताजी मरे, आप क्या पता श्राद्ध पूर्ण के लिए हमारा 11 को 12 को बलि देने के लिए ले आए होंगे। इनके इधर उधर ध्यान नहीं, सीधे काली मंदिर की तरफ ध्यान, जुम्मू कष्ट में जहां से बलि दिया जाता है। महल के सामने ले गए, राजा स्वयं खड़े हैं, रानी खड़े, आरती करने लगे। बोले वाह अब तो पक्का हो गया। बलि से पहले क्या किया जाता, आरती किया जाता है उस जीव की। आप लोगों ने देखा कि नहीं, आरती उतारने लगे। बोले हाँ, फिर न टीका लगाए सिंधु के। बोले ये तो और भी पक्का हो गया। इस संत के चक्कर में पड़ के हम तो गए। अब बोलता अंदर चलिए, अंदर ले गए, चरण धुलाए। बोले वाह, बलि देने से पहले बकरा को नहलाया जाता है और हम तो नहा धो के हमारे चरण धुला रहे। अब तो गए अपने हाथों से अपने उत्तरी से चरण पूछ रहे। बोले भाई हम तो आज गए। आपस में बातें करने लगे, बोले इस साधु के चक्कर में क्यों पड़ गए, उसी दिन छोड़ देना था बढ़िया है। संत बोलते भैया कुछ ही नहीं होगा, तुम लोग चिंता ना। बोले तेरे चक्कर में हमारा आज गए प्राण। अब बोलते भोजन करो, सामने भोजन रख दिया, भोजन तो जाए ना। बोले महाराज भोजन करो। आंखें दिखाए राजा ने, डर के मारे अब खाने लगे। कहने लगे भाई खा के तो हम 2 रोटी यदि 10 रोटी, जब भी बलि चढ़ाते हैं ना उस जीव को भर पेट खिलाया जाता है, यहाँ तक खिलाया जाता है। कहने लगा आज तो बात देखो खिलाएगी ऐसे रहे। फिर नए वस्त्र उड़ा दिया, उड़ाने के बाद फिर प्रणाम किया। फिर कहने लगा कि हमें आशीर्वाद दो। अब सभी को 11,000 हजार सोने की मुद्रा और वस्त्र देके फिर पालकी में बिठा के छोड़ दिया। जब छोड़ दिया उस गंगा की तट पर, फिर आपस में बातें करने लगी। हुआ तो हुआ क्या, सबके दिमाग घूम गया, सीधे उस संत के चरण में आ गए। वाह वाह, मैं क्या, मेरे 7 पीढ़ी भी खा के खत्म नहीं कर पाएंगे, इतने धन कमा लिया, वो भी बिना चोरी करे, किसी को कष्ट कुछ बिना दिए। सभी उनके चरणों में पड़ गए। ये है सत्संग की महिमा भैया। आप जो बैठे हो ना ये सत्संग में, ये आपको बहुत आगे तक ले जाएंगे। क्योंकि हम जब इस संसार से जाएंगे ना, हमारी एक डायरी है, जब से आए तब से खुले, चित्रगुप्त वाली। धर्मराज बोलते भैया भगवान ने इसको मनुष्य शरीर दिया, हट्टे गट्टे सुंदर बनाया, अच्छे पिता माता दिए, गरीब भी नहीं है, बढ़िया स्कूल में पढ़ाई किए, ऐसे किए, ये क्या करता देख लिख लिख। अब जिंदगी में भजन नहीं किया, जब हम जाएंगे ना फिर बोलेंगे अच्छा जी